जय श्री राधे श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। जानते हैं भगवान को प्रसन्न करने का एक बहुत ही सरल और सहज मार्ग है। वो क्या? वो है एकादशी का व्रत करना। क्योंकि जो भी एकादशी का व्रत करता है उसके पाप तो नष्ट होते ही हैं, उसे ऐश्वर्य की तो प्राप्ति होती ही है, लेकिन इस जन्म के बाद उसे वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। तो बहुत ही सहजता से पापों को नष्ट करने और भगवान की प्राप्ति का मार्ग है एकादशी का व्रत करना। एकादशी की कृपा से भगवान मिलते हैं। तो जो भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, करना शुरू करें। और जानते हैं एकादशी का व्रत तो बहुत बड़ी बात है। इसकी सिर्फ कथा सुनने से ही समस्त पापों का नाश होता है। तो अगर व्रत ना भी करें तो कथा अवश्य सुने। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म कहिए प्रभु। भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था, और जो समाधान उन्होंने किया वही मैं तुमसे कहता हूँ। तो भगवान हम सबको ही सुना रहे हैं युधिष्ठिर के माध्यम से। तो ध्यान से सुने भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललित और ललिता नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया, और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ, और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। इसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम है कामदा एकादशी।
इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है तथा इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे। तो ये है कामदा एकादशी की सुंदर कथा। एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, उसके लिए एकादशी के अगले दिन अर्थात दशमी को जितना जल्दी हो सूर्य ढलने तक भोजन कर लें। रात को अगर बहुत भूख लगे तो दूध या फल ले लें। अगले दिन एकादशी के दिन सुबह जितना जल्दी संभव हो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। इसके बाद भली प्रकार से घर में ठाकुर जी की सेवा करें, उनको स्नान कराएं, उनको वस्त्र धारण कराएं, उनका सुंदर श्रृंगार करें, उनको भोग लगाएं और इसके बाद माला जप ज़रूर करें। व्रत रखने का मतलब ही होता है भगवान का ध्यान करना, और भगवान का ध्यान जानते हैं एकादशी के दिन एक माला का फल 1,00,000 के बराबर होता है। तो जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा बार नाम लें, माला करें और फिर अपने पूरे दिन की दिनचर्या करें। फल और दूध लिया जा सकता है व्रत में, लेकिन भगवान को भोग लगाकर। पूरे दिन किसी की निंदा, चुगली, छल कपट, धोखाधड़ी ऐसा कुछ भी हमसे ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शाम को भगवान का पूजन करें, उनके समक्ष बैठकर कुछ देर कीर्तन करें और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर फिर भगवान को स्नान कराएं, वस्त्र धारण कराएं, फिर उनको सुंदर अन्न का भोग लगाएं और इसके बाद कुछ माला करके जो समय है पारण का उस समय में उस प्रसाद से अपना व्रत खोल लें। उसको ग्रहण करके आपका व्रत पूरा हो जाएगा। जय जय श्री राधे। तो यह है प्रक्रिया एकादशी का व्रत करने की। श्री भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। श्री हरिवंश।